नमस्कार, मैं मानसी तिवारी और आप देख रहे हैं कि भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल बुलेटिन की ओर। सीएमओ दफ्तर में दो स्वास्थ्य कर्मियों के बीच मारपीट, घटना सीसीटीवी में कैद। देखिए कन्नौज से हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र दुबे की एक खास रिपोर्ट। दोनों स्वास्थ्य कर्मियों में पहले से था मनमुटाव, मारपीट का सीसीटीवी वायरल। पहले हुई बातचीत, फिर दोनों के बीच चले मुक्के। घटना की जानकारी पर पहुंचे अन्य कर्मी। कन्नौज के मकरंद नगर स्थित विनोद दीक्षित चिकित्सालय में सीएमओ दफ्तर। कानपुर की युवती को लखनऊ में रहने वाले युवक ने शादी का झांसा देकर बनाया अपनी हवस का शिकार। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद दाऊद की एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में महिला सशक्तिकरण के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा करने के बड़े बड़े दावे करने वाली लखनऊ पुलिस महिलाओं को इंसाफ दिलाने के बजाय उनको टरकाने से बाज नहीं आ रही है। ताज़ा मामला लखनऊ के पश्चिमी जोन से सामने आया है। बताते चले, कानपुर में रहने वाली युवती के साथ मोती झील निवासी जावेद ने शादी का झांसा देकर युवती को अपनी हवस का शिकार बनाया है और युवती द्वारा जब शादी करने को कहा गया तब जावेद ने युवती को मारा पीटा, साथ ही धमकी देते हुए कहा अगर कोई कानूनी कार्रवाई की तो युवती का वीडियो वायरल हो जाएगा। वहीं राजधानी लखनऊ के कई थानों में चक्कर काट रही युवती को अभी तक नहीं मिला इंसाफ। साथ ही पीड़िता ने पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप लगाए हैं। अपना नाम बता पहले। ऐमन खान। ऐमन खान, क्या मामला है? ये कौन है? क्या किस तरह की चीजें की? ये मोहम्मद जावेद है। मुझसे शादी का झांसा दे के मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया है और अब वो शादी करने के लिए इनकार कर रहा है। और कहाँ मुलाकात हुई थी इनसे? मेरी इधर ही लखनऊ में हुई थी, भूल भुलैयों के पास। हाँ, तो ले जाता था, फिर अपने बालागंज चौराया है उधर पे इसका फ्लैट है, उधर ले जाता था इसके चचेरे भाई का, तो उधर से ले जाके मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं, मुझे शादी का झांसा दे के। क्या आपसे प्रेम करता था? हाँ, प्यार कहता था, मैं तुमसे मोहब्बत बहुत करता हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। अच्छा, कल क्या घटना हुई? क्या किया था उसने? कल इसने मुझे बुलाया कि मुझे बात करनी है। मैं आई, मुझे एक होटल में ले गया, उधर इसने मुझसे बैठ के बातचीत करी। जब मैंने शादी की कहा तो बोला करूँगा, मुझे टाइम दो। मैंने कहा नहीं, मैं टाइम नहीं दे पाऊँगी। तो इसने मेरे साथ मारपीट करी। मारपीट करके बोला अगर ज़्यादा कार्रवाई करोगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगा और तुम्हारी अश्लील जो वीडियो हैं और जो रिकॉर्डिंग्स हैं सब मैं वायरल कर दूँगा। हाँ, किसके बाद क्या पुलिस वालों को आपने इत्तला की? पुलिस वाले मुझे कल से मैंने 112 नंबर डायल करी थी। पुलिस मुझे ला के इधर थाने छोड़ गई थी, ठाकुरगंज थाने से कोई कह रहा है कटोरागंज थाने जाओ, कहीं मुझे पुलिस कल से चूतिया बना रही है, मेरा कोई हेल्प नहीं हो रही है। कितने थाने घूम लिए? मैंने 3-4 थाने घूम लिए, 3। कहीं कोई सुनवाई नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। सब कह रहे हैं फर्जी मुकदमा है और इंस्पेक्टर कह रहा है ठाकुरगंज थाने का बताओ तो तुम्हारा समझौता करवा दूँ। बुलंदशहर के थाना रामघाट परिसर में महिला हेल्पलाइन का बैनर शौचालय के पास रखे होने पर खासी नाराज दिखी एक लड़की। देखिए बुलंदशहर से हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित की एक खास रिपोर्ट। लड़की ने उत्तर प्रदेश मुखिया योगी आदित्यनाथ की फोटो को पहले तो अपने दुपट्टे से साफ किया और फिर उस बैनर को लेकर जाकर कोतवाल के ऑफिस में लगा दिया। युवती का कहना है यहाँ की पुलिस ने सूबे के मुखिया की ये हालत कर रखी है। महिला हेल्पलाइन के बैनर को किस तरीके से शौचालय के बराबर में रख रखा है। पुलिस विभाग पर भी लगाए गंभीर आरोप। लड़की का कहना है कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की यह इज्जत है। जिनका थाने में ये हाल है, ये इंसाफ का घर है और यहाँ पे टॉयलेट की इतनी गंदी बदबू आ रही है और कितनी गंदगी है यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री जी का फोटो यहाँ पे पड़ा हुआ है। इनका सम्मान यदि इस देश में नहीं है तो इन प्रशासन वालों का सम्मान हम जैसी जनता कैसे कर सकती है? कोई बात नहीं, इनका सम्मान हम करते हैं। इस देश की बेटी है, हम इनका पूरा सम्मान करते हैं। ये हमारे पिता समान है। जितना हमें सम्मान बेटियों को इस देश में इनके होते मिलता है, इतना ही सम्मान इन्हें भी मिलना चाहिए। ये क्या ड्रामा कर रही हो तुम? एक मिनट, क्या सम्मान है इनका? मूत्र में पड़े हुए हैं वहाँ पे। इनका क्या सम्मान है? इनका क्या सम्मान है सर? इनका क्या सम्मान है? इस प्रशासन में ये है, मेरे लिए इंफॉर्मेशन मिली थी कि ये मूत्र में वहाँ पे डाल रखे हैं और ये प्रशासन है, ये थाना है और इस तरीके से इनका सम्मान किया जा रहा है। तो सर ये गंदगी ये मेरे पास फोटो सेंड करा है। ये गंदगी में कैसे पड़े हुए सर? आपका जो ऑफिस है
दिया है, इतना सम्मान आपका किया है, तो सर ये हमारे पिता तुल्य है, इनका सम्मान हम क्यों नहीं कर रहे हैं? तो कौन नहीं कर रहा है? तो सर ये ऐसे क्यों पड़े हुए थे वहाँ पे? ये बाहर पड़े हुए हैं, बाइक इनके ऐसे चेहरे पे लगी हुई है। नहीं, आप ये बताइए आपकी क्या समस्या है? मेरी यही समस्या है कि मेरे में ये नहीं देखा गया। तो कहाँ है यहाँ? गंदगी में डाल रखा सर इनका फोटो, गंदगी है, सबको देख रहा है, बिल्कुल गंदगी है सर, बिल्कुल गंदगी है ना। मुझे सर इस चीज का बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। एक मिनट सुनिए, सॉरी, आप मुझे माफ कर दीजिए। सुनिए, धन्यवाद। मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी सर, मुझे बहुत दुख हुआ। और जो बेटियों को सम्मान इतना दिया गया ना इस देश में सर, इतना जो सम्मान दिया है सिर्फ हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा मिला है हमें सम्मान। तो एक बेटी इनकी बेटी बिल्कुल भी बेइज्जती महसूस क्या है बिल्कुल महसूस आपका विवाद है ना? ठीक है, चलो आपका विवाद है, मुझे पता है क्या ड्रामा कर रही है आप। महिला बीडीसी ने चुनाव में जताया षड्यंत्र का अंदेशा। देखिए बुलंदशहर से हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित की एक खास रिपोर्ट। बुलंदशहर के गुलवाटी ब्लॉक प्रमुख पद के चुनाव में एक महिला बीडीसी नेहा ने चुनाव में जताया षड्यंत्र का अंदेशा। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के निर्दलीय प्रत्याशी ने चुनाव लड़ने से रोकने के लिए झूठी एफआईआर दर्ज कराने की आशंका जताते हुए वीडियो किया वायरल। निर्वाचन आयोग को भी भेजा पत्र। मेरे सम्मानित क्षेत्रवासियों, मैं नेहा यादव गुलवाटी ब्लॉक से प्रमुखी की उम्मीदवार बोल रही हूँ। मेरे खिलाफ मेरे विपक्षी लोग षड्यंत्र करके चुनाव प्रक्रिया से मुझे दूर रखना चाहते हैं। ये कथित लोग मेरे तथा मेरे पति सुनील यादव जी, जो गन्ना समिति बुलंदशहर के चेयरमैन हैं, को SC/ST एक्ट तथा झूठे केस में फंसाकर षड्यंत्र रच रहे हैं। इसमें वह कुछ अनुसूचित जाति पंचायत के सदस्यों तथा फर्जी मुकदमा दर्ज कराने का दबाव लालच देकर बना रहे हैं। इसकी शिकायत मैंने अपने माननीय राज्य निर्वाचन आयोग को भी आज कर दी थी। आज ही मैंने पुलिस अधिकारियों को भी इससे सूचित कर दिया था। यदि मेरे और मेरे पति के खिलाफ कोई भी जान मान की हानि होती है या फिर कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी तथा मैं प्रशासन से अपील करती हूं कि हमारे खिलाफ कोई भी फर्जी मुकदमा दर्ज ना किया जाए। मैं निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहती हूं। मैं अपने लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि हम मजबूती से चुनाव जीतेंगे। धन्यवाद। वसूली के रुपए न देने पर युवक को गोलियों से भुना। देखिए बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की एक खास रिपोर्ट। बुलंदशहर में कोतवाली खुर्जा नगर इलाके में परिजनों का आरोप है कि वसूली के रुपए न देने पर युवक को ताबड़तोड़ गोलियों से भूनकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है। घायल एहसान के शरीर में 3 गोलियां लगी हैं, जिसकी वजह से हालत नाजुक बताई जा रही है और निजी अस्पताल में उसका उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से दबंगों द्वारा चौथ के रुपए मांगे जा रहे थे और रुपए न देने पर दबंगों ने गोलियों की बरसात करते हुए एहसान को मौत के घाट उतारने का प्रयास किया। हालांकि दबंग आरोपियों पर पहले से भी दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन बावजूद इसके पुलिस दबंग आरोपियों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर पाती है। हालांकि फायरिंग की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल गंभीरता से जांच में जुटी हुई है और घायल युवक का निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है और अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में घायल युवक जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। बताया जा रहा है कि घायल एहसान फॉर्चून की दुकान चलाता है और इलाके में दुकान चलाने के एवज में दबंग चौथ के रुपए मांग रहे हैं। हालांकि पूरे मामले में CO खुर्जा सुरेश कुमार सिंह का कहना है कि कुछ लोगों में फायरिंग होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल घायल व परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपी की पूरी तरीके से जांच की जा रही है और जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी और पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए इस मामले में क्या कहना है CO खुर्जा सुरेश कुमार सिंह का। सर, एक पंजाबियान में गोली मारने का मामला सामने आया है, क्या कंडीशन है और क्या वो है? देखिए आज रात्रि में लगभग 10 बजे एक व्यक्ति एहसान पुत्र हबीब निवासी खवेश ज्ञान थाना खुर्जा क्षेत्र अंतर्गत, उम्र इनकी लगभग 48 वर्ष है। इनके परिजन इनको अस्पताल लेकर पहुंचे थे और साथ ही पुलिस को सूचना दी गई थी कि जब ये अपने एक रिश्तेदार के साथ मोहल्ला बारादरी पंजाबियान खुर्जा में बैठकर खाना खा रहे थे तो अचानक कुछ लोग जो इनके परिचित भी थे वो वहाँ पहुँचे और इनके ऊपर गोली चला दी, जिससे ये घायल हो गए। इनसे जो पूछताछ की गई है, जो इनके परिजन हैं और इनसे भी, उसके आधार पर जिन लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है उन आरोपियों की पुलिस द्वारा बहुत तत्परता के साथ टीम बनाकर तलाश की जा रही है और आशा है कि शीघ्र ही पुलिस को सफलता मिल जाएगी और घटना का पटाक्षेप होगा कि वास्तविकता क्या है और कौन वास्तव में इस घटना को अंजाम देने के लिए दोषी है। गुलशन नाम है मेरा। गोली से लगी आपके कौन है?
ये मेरे शौहर हैं जिन्होंने गोली मारी है इन्होंने। कहाँ मारी है, किन लोगों ने मारी है? मुल्ला नवाब ने और क्या नाम है उसका भैया, क्या नाम है उसका नाम, मुल्ला नवाब और शहजाद और एक वो है क्या नाम है जी, क्या नाम है उसके भैया का, दूसरे वाले का, मुल्ला नवाब से छोटा नौशाद और एक और है वो क्या नाम है जी छोटा वाला। ये सब एक साथ आ गए थे, ये सब एक साथ आए। मेरा आदमी पे 4 फायर करे, बैठे बैठे रोटी खा रहा था। 5-6 फायर करे, 3 गोली मारी है, एक पेट में लगी है और बाजुओं में लगी है। कोई क्या नहीं, कुछ नहीं था। ये पूरे क्या नाम है जी महल्ले के दबंग हैं, पी के बदतमीजी करती हैं, बेटियां लौंडियां सब कुछ छेड़ती हैं। पीने के बाद है ना ये बिल्कुल बेकार हो जाती हैं, चार्ज से पैसे छीनती हैं। ये पूरा आतंक मचा रखा। मेरा आदमी से भी यही कह रहे थे, ये मेरा आदमी ने पैसे न दिए तो मेरे आदमी को उन्होंने गोली से मारा। मेरा आदमी बैठा बैठा रोटी खा रहा था। आपका? मेरा नाम ज़ूबी है, मैं उनकी सबसे बड़ी लड़की हूँ। ठीक है। इस बात पर गोली मारी आपने? इस बात पे मारी क्योंकि वो लोग करते हैं कि कहीं भी जगह जो भी इंसान थोड़ा खाएगा कमाएगा वहीं कट्टे वट्टे लेके चले जाते हैं, उनको धमकियाँ देते हैं, उनसे ज़बरदस्ती पैसे छीनते हैं, किसी की भी दुकान में घुस जाते हैं, कट्टे कानों पे रख के उनके पैसे छीन लेते हैं, सरेआम गुंडागर्दी करते हैं। इनकी शहर में इतनी गुंडागर्दी चालू है। ये मुल्ला नवाब और उसके सब ये 4 भैया, चारों ये चारों भैया हैं। कुरैशी सब एक जैसे नहीं होते हैं, बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन इन्होंने ना सबका नाम बदनाम करके रख रखा। ये मेरे पापा को परेशान कर रहे थे 1 हफ्ते से पैसों के लिए, और उन्हें मारने की धमकी दे रहे थे, फ़ोन पे पैसे चाहिए, पैसे दो। और जब उन्होंने मना कर दिया कि मैं बेजायज़ पैसे किसी को दूंगा नहीं, मेरा बाप कैसा है पूरे शहर से पूछ लो, वो कभी किसी का बुरा ना चाहते हैं, और ये बिना वजह उनको परेशान कर रहे थे। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के भारत न्यूज़।